मैं पिछले 2-3 वीक से प्रॉपर वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने पिछले वीक्स में मिस की हैं, यानी जो मैं आप लोगों तक बातें नहीं पहुंचा पाया, उनको एक ही वीडियो में बता दूं, ताकि मेरी तरह जो लोग दूर थे उन तक भी सारा माल पहुंच सके। थोड़ी न्यूज़ पहले डीसी के हवाले से कवर कर लें। और डीसी में पिछले वीक की सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी कि वंडर वुमन 1984 मूवी के स्कोर के लिए हैंस जिमर वापस आ चुके हैं। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मैं अब सुपर हीरो मूवी के स्कोर नहीं करूंगा, मगर वो फिर वापस आ चुके हैं। और अगर किसी को हैंस जिमर का नहीं पता तो मैं बता दूं कि डार्क नाइट ट्रिलॉजी और नोलन की जो मोस्ट मूवीज़ होती है ना, उनमें जो स्कोर होता है वो हैंस जिमर का ही होता है। और अगर किसी को नहीं पता कि स्कोर क्या होता है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है ना, थीम सॉन्ग, उसे कहते हैं स्कोर। और मैन ऑफ स्टील का स्कोर भी इन्होंने दिया था, और शायद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी जंकीज एक्सेल के साथ मिलकर इन्होंने स्कोर प्रोड्यूस किया था। और जो पुराने कंपोजर हैं वंडर वुमन मूवी के, जिन्होंने वो आइकॉनिक किस्म का स्कोर दिया था वंडर वुमन को, वो अब एक्वामैन मूवी के लिए स्कोर बना रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एक्समैन मूवी की जो डार्क फिनिक्स है, उसके लिए भी हैंस जिमर स्कोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि 2019 में रिलीज होगी। दूसरी बड़ी न्यूज़ डीसी में एरोवर्स के हवाले से है। जैसे कि हर साल CW के एरोवर्स के क्रॉसओवर में फ्लैश, एरो, लेजेंड्स ऑफ टुमारो और सुपरगर्ल मिलकर लड़ते हैं, लेकिन इस साल के क्रॉसओवर में हमें न्यू फेसेस देखने को मिलेंगे, यानी सुपरमैन और लोइस लेन भी इस साल के क्रॉसओवर का हिस्सा होंगी और बैटवुमन भी होगी। मगर लेजेंड्स ऑफ टुमारो इस साल के क्रॉसओवर का हिस्सा नहीं होंगी। और ये न्यूज़ काफ़ी एक्साइटिंग है, क्योंकि हमारे पास एरो भी मौजूद है, फ्लैश भी मौजूद है, सुपरगर्ल आ गई, अब सुपरमैन आ गया, अब सिर्फ बैटमैन की कमी रह गई है। तो अगर बैटमैन भी आ जाता है और साइबोर्ग भी अगर कहीं से ये इकट्ठा कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये अपनी एरोवर्स की जस्टिस लीग बना सकते हैं। अब तीसरी बड़ी डीसी के हवाले से न्यूज़ ये है कि डूम पेट्रोल टीवी सीरीज के लिए ब्रेंडन फ्रेशर को एज रॉबर्ट मैन कास्ट कर लिया गया है। और मैं ये न्यूज़ सुन के काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि जो पहली दी मम्मी मूवी थी उसका मैं काफ़ी फ़ैन हूँ। और दूसरी है कि उस मूवी के बाद ये बंदा सही से नज़र नहीं आया अपने घर के मसलों की वजह से। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि अब ब्रेंडन फ्रेशर को थोड़ी स्पॉटलाइट भी मिलेगी। और वैसे रोबोट मैन के लिए वो मोस्टली अपनी आवाज़ ही देंगे, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो CGI की मदद से होगा। अच्छा, अब आते हैं हम मार्वल की तरफ। मार्वल में खैर आजकल इतना कुछ खास हो नहीं रहा, सिवाय कंट्रोवर्सीज और फैन थ्योरीज के। यानी जेम्स गन वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, उस पर कितना अरसा न्यूज़ चलती रही। फिर अवेंजर्स 4 के लिए हर दूसरे दिन कोई नई थ्योरी आ जाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये कर दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो कर दिया। मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई थ्योरी आई होती है, जिसको न्यूज़ में थोड़ा सा बताना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन हाँ, एक काम हुआ है, और वो ये है कि वैनम का ट्रेलर 1 जो था, उसकी ऑफिशियल हिंदी डबिंग रिलीज़ हुई है। तो अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी तो वो जाकर देख सकता है। और इसके अलावा आयरन फिस्ट का सीज़न 2 का ट्रेलर आ चुका है। सीज़न 1 जो था उसने काफ़ी डिसअपॉइंट किया था लोगों को, मगर सेकंड के ट्रेलर से देखने से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोरियोग्राफी जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी फाइटिंग की। बाकी देखो, जब वो आएगा तभी पता चलेगा। और हाँ, इसके अलावा डिज्नी की जो न्यू स्ट्रीमिंग सर्विस है उसका नाम आ गया, और उसका नाम होगा डिज्नी प्ले, जो कि काफ़ी उन्होंने सिंपल रखने की कोशिश की है। खैर, मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर कर सकूं पिछले वीक्स की। और मैं सोच रहा था कि हर वीक के एंड पर इस तरह की एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें पूरे वीक का जो है एक राउंड अप किया जाए कि पिछले वीक में क्या क्या हुआ, ताकि जो लोग बार बार एक एक करके वीडियो देखने की बजाय एक ही वीडियो में सारी न्यूज़ को इकट्ठा देख सकें। तो अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि ऐसा किया जाए या नहीं। बाकी टाइम निकाल के मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही प्रॉपरली। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।